बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, मूंग दाल के हलवे का प्रीमिक्स बनाना सिखा रही हूँ। ज़िंदगी आपकी होने वाली है ज़बरदस्त, बहुत ही आसान, क्योंकि हम ये प्रीमिक्स एक दिन पहले बना कर रख देंगे। दावत से एक दिन पहले बना कर रख लें। शब बारात पे आपको हलवा तैयार करना है, उससे पहले आप ये एक दिन पहले या 2 दिन पहले प्रीमिक्स बना कर रखते हैं। इसको हम प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। तो फुल वीडियो को वॉच करना है। मेजरमेंट्स के लिए देखें, मैंने 200 ग्राम वाला ये मेरा मेजरमेंट्स का कप है। आप रेगुलर कप भी ले सकते हैं। तो रेगुलर कप से आपने 1.5 कप मूंग की दाल ले ली है। अच्छे से बील लिया है, कंकर वगैरह साफ़ कर लिए हैं मैंने दाल के। और ये देखें 1.5 कप मैंने ली है मेजरिंग कप से मूंग की दाल। अब देखें, दाल को हमने कोई भिगोना नहीं है, कोई घंटों का प्रोसेस नहीं है। हम प्रीमिक्स तैयार कर रहे हैं दाल का। उसके लिए हमें दाल को बस 2 से 4 पानी से हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। जो भी इसमें ये जो येलो वाटर होता है और ये जो इसमें डस्ट वगैरह होती है, इसको हमें रिमूव कर लेना है बस। तो देखें, मैंने छलनी में निकाल लिया है तमाम इसका जो पानी वगैरह। थोड़ी देर मैंने रख दिया था छलनी में, तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी होता है, क्योंकि देखिए हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे ना प्रीमिक्स के लिए। तो मैंने इसको किचन टॉवल पे फैला लें या किसी भी सूती कपड़े पर आपने थोड़ी देर के लिए, बस 6-8 मिनट के लिए आपने 10 मिनट में बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती है ये। तो बस ये देखें, मैं इसके ऊपर एक और कपड़ा रख दूँगी, सूती कपड़ा। तो ये आप चाहें तो फ़ैन ऑन कर दें रूम का, फ़ैन के नीचे भी आप रख दें तो बहुत जल्दी सही हो जाती है ये। तो बस ये है कि हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके लिए बस ये वाला आपने स्टेप कर लेना है धोने के बाद, क्योंकि हमने कोई भिगोया वगैरह नहीं है। बस हमने जो इसकी दाल की डस्ट वगैरह को निकालने के लिए हमने ये प्रोसेस किया। अब आ जाते हैं, रेसिपी स्टार्ट हो चुकी है। हमने देखें इसको ड्राई रोस्ट करना है। उसके लिए मैं आपको ये टिप दूंगी कि आपने पहले तो आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, क्योंकि देखें आपने आंच को तेज़ किया तो ये लग सकती है। हमने लो टू मीडियम पर आपको 10, 12, 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपका जो पैंदे का तला है, जो आपका पॉट है, उसका जो पैंदा है, जो उसकी बॉटम है, वो हैवी होनी चाहिए। तो ये है कि आपको फिर जलने का डर नहीं रहेगा। तो देखें, मेरी ज़रा सी आँख थोड़ी सी वो हुई और ये हल्का सा लगने के भी करीब हो सकता है, इसलिए आपने बहुत केयरफुली इसको ड्राई रोस्ट करना है। और ये देखें, इसको मैंने पीस लिया है। कितना पीसना है ये देखें, बिल्कुल सूजी की तरह का ये टेक्सचर हो जाएगा। दाल के को ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने हल्का सा ठंडा करके और इसको मैंने अपनी मिक्सी में पीस लिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये टेक्सचर आ गया है हमारी मूंग दाल का, जो कि रोस्टेड मूंग दाल है। अब आगे का स्टेप क्या करना है ये आपने देखना है। इसको एक तरफ रखते हैं हम, और ये तमाम मेजरमेंट्स हम एक ही कप से करेंगे, वो आपने देखना है। तो बस ये ज़बरदस्त सा ये तैयार है। ये देखें कितना दानेदार सा तैयार हुआ है। आपने पीसते वक्त ये ख्याल रखना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा गदरा गदरा आपने चंकी सा इसको रखना है। अब देखें, रेसिपी प्रीमिक्स के लिए सेकेंड स्टेप क्या है, ये है सूजी। तो ये ज़बरदस्त सा सीक्रेट है मूंग दाल के हलवे में। आपने नहीं देखा होगा कि किसी को ये सूजी और डालते हुए, तो फ्लेवर तो आएगा, टेक्सचर बनेगा हमारे मूंग के दाल के हलवे का। साथ में हम टेस्ट के लिए इसमें 2 टेबल स्पून बेसन भी ऐड करेंगे। तो 2 टेबल स्पून सूजी और ये आ गया है बेसन। ये देखें चोटीदार बिल्कुल भर के मैंने बेसन लिया है। 2 टेबल स्पून सूजी, 2 टेबल स्पून बेसन, इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितना मैंने इसका हीप लिया है ये। तो बस ये इसका फ्लेवर बनेगा हमारी मूंग के दाल के हलवे के साथ सूजी और बेसन के। इससे बहुत अच्छा एक तो टेक्सचर बनेगा हमारे हलवे का, सेकंड इसमें जो बेसन हमने डाला है इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये बहुत मेरा सीक्रेट है, ये ज़रूर आपने कर लेना है प्रीमिक्स तैयार करते हुए। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और आगे का प्रोसेस करते हैं कि दाल का हमने कर लिया है। कुछ नट्स हैं, ये देखें 25 से 30 बादाम आपने ले लेने हैं, इसको हम कट कर लेंगे। और ये देखें 3 से 4 इंच का कोकोनट का ये पीस है। तो बस हम इसको इस तरीके से क्रश कर लेंगे। बाज़ार का मैं नहीं लेती पिसा हुआ, इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। देखें तमाम अज्जा हमारे रेडी हैं। अब प्रीमिक्स बनाना शुरू करते हैं। ये 2 टेबल स्पून देसी घी मैंने गरम किया है, और देसी घी अगर ना हो तो आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने देसी घी में सबसे पहले सूजी और जो बेसन था 2-2 टेबल स्पून, इसको हम हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे। तो देखें थोड़ी देर में अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और ये आ गए तमाम जो नट्स हमने काटे थे, कोकोनट और बादाम। तो बस इन दोनों को भी हम सूजी और बेसन के साथ करेंगे हल्का सा रोस्ट, और खुशबू सी आने लगेगी तो वो ही हमने अपना तमाम प्रीमिक्स डाल दिया है। 1.5 कप जो हमने दाल को ड्राई रोस्ट करके पीसा था, ये हमने डाल दिया है।
बस अब हमने क्या करना है, प्रीमिक्स हमारा हो रहा है तैयार। ज़िंदगी होने वाली है आपकी आसान। एक दफ़ा बनाकर इसको रख लेना है और फिर उसके बाद मिनटों में कोई आ जाता है, कोई गेस्ट अचानक से, तब आप ये बना सकते हैं। शब बारात से एक रात पहले बना कर रख लें, बहुत अमेजिंग होता है। ये देखें, आपने इन तीनों को अब मिक्स करना है। यहाँ पर अब हम तीनों की मिक्सिंग करेंगे और अच्छी तरीके से, क्योंकि रोस्ट तो हमने किया है ना बेसन, सूजी और दाल को, बस अब हमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। बस ये हमारा प्रीमिक्स तैयार है। इसके अंदर और क्या ज़बरदस्त से मैजिकल से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, क्या हम मीठा डालेंगे, तो ये देखें ये ज़बरदस्त सा तैयार है। अब आगे का भी आपने स्टेप्स देख लेने हैं कि ये ज़बरदस्त से प्रीमिक्स तैयार करने के लिए देखें मैंने 8 से 10 मोटे दानों की छोटी इलायचियाँ ली हैं और वही मेजरिंग कप से मैं 1.5 कप चीनी नापूंगी। जिससे मैंने दाल को मेजर किया था, उसी से मैं यहाँ पर 1.5 कप मैंने दाल ली थी, तो तकरीबन 1.25 कप में जो है वो चीनी लूँगी, क्योंकि हम इसमें पाउडर मिल्क भी ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो पूरी 1.5 कप चीनी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम कर रही हूँ। तो 1.5 कप चीनी को देखें मैंने यहाँ पर 8 से 10 छोटी इलायचियों के साथ अपनी मिक्सी में पीस लिया है। तो हम ये इसमें ऐड कर देंगे। यकीन करें इतनी आसान हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। एक मरतबा इसको बनाकर आप रख लेते हैं ना, तो बस अब जब दिल चाहे आपका बनाने के लिए हलवा, तो आप इसको बना लें। देखें ये 3/4 कप, उसी कप से देखें मेजर किया है, 3/4 कप ये है। नीडो का मेरा पाउडर मिल्क है, आपकी कोई भी पाउडर मिल्क ले सकते हैं। यहाँ पर 3/4 कप मैंने डाल दिया है पाउडर मिल्क। तो बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे रह गए थे। ये देखें, बस इसको भी हम ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से इन तमाम अज़ा की मिक्सिंग करेंगे। ड्राई रोस्ट हमारी दाल और जो हमने सूजी बेसन का हमने एक प्रोसेस किया था, उसको भी रोस्ट किया था। कुछ हमने नट्स डाल दिए थे और लास्ट में हमने चीनी और छोटी इलायची और ये पाउडर मिल्क को ऐड कर दिया। तो बस इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें आप इसका टेक्सचर है। इसको हमारे यहाँ तो बस बच्चे शुरू हो गए थे इसको उठाकर खाना, बट ये कुक नहीं है, रोस्टेड है। बस आपने इसको हलवा बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, वो आपने देखना है। फुल वीडियो भी आपने जाकर इसको देख लेना है कि किस तरीके से मैंने ये हलवा बनाया है। बहुत आसान हो जाता है, इस तरीके से आप प्रीमिक्स बनाकर रख लेते हैं, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। दावतों में बनाएं आप झटपट से, बस आपने ये पहले से बना कर रख लेना है। ये देखें आप इसका टेक्सचर, ये देखें ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ज़बरदस्त रेसिपीज़। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दें और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। ज़बरदस्त सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। अब दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।